नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। कस्बे में रविवार को ग्रामीण पत्रकार समिति का जिला स्तरीय दीपावली स्नेह मिलन समारोह दिव्य ज्ञान शिक्षण संस्थान परिसर नागोला में आयोजित होगा। जिला स्तरीय ग्रामीण पत्रकार समिति के आयोजन में जिला स्तरीय के सभी पत्रकार गण व कहीं भामाशाह भाग लेंगे। भिनाय उपखंड के अध्यक्ष घनश्याम सिंह राठौड़ व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने बताया कि जिला स्तरीय ग्रामीण पत्रकारों का दीपावली स्नेह मिलन के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कड़ी के द्वारा आज हिंदू हितचिंतक सदस्यता बनाओ अभियान की शुरुआत आज की गई। नगर मंत्री रोहित राठी ने बताया कि हिंदू हितचिंतक अभियान के तहत आज शहर के जुनिया प्रखंड स्थित संत आश्रम में आयोजित हो रहे संत सम्मेलन से की गई, जिसमें उपस्थित सभी संतों के मार्गदर्शन में सदस्य बनाए गए। परिषद का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की सर्वांगीण उन्नति, धर्म संस्कृति की रक्षा, समरसतापूर्ण अखंड भारत निर्माण करना है। धर्म रक्षार्थ परिषद द्वारा अनेक प्रकल्प चलाकर किए जा रहे हैं। हिंदू हितचिंतक सदस्यता अभियान आज प्रारंभ किया गया, जो 19 नवंबर तक चलेगा और इस अभियान में लगभग 20,000 हिंदू हितचिंतक सदस्य बनाए जाएंगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष चांदमल जैन, हीराचंद खुटेटा, प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह भाटी, नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय, नगर मंत्री रोहित राठी, नगर उपाध्यक्ष हेमराज सैनी, बजरंग दल प्रखंड संयोजक रामअवतार चौधरी, पृथ्वीराज चौहान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 5 नवंबर शनिवार को माननीय मुख्य संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर श्री पंकज मित्तल ने अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर श्री मदन लाल भाटी व सचिव श्री रामपाल जाट से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक जागरूकता व राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर अध्यक्ष व सचिव ने मुख्य न्यायाधिपति का बुके देकर स्वागत किया तथा पुष्कर मेले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए बताया गया कि पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है तथा इसमें हर वर्ग, समुदाय, जाति के लोग 5 दिवस तक आते जाते रहते हैं तथा राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजना व उनका लाभ आमजन तक किस प्रकार पहुंचे, इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही है तथा इस समय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 नवंबर को किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हो रही है। इसकी पद्धति, प्रक्रिया आदि के बारे में देश के विभिन्न जगह से आए लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लगी स्क्रीन के द्वारा दी जाती है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति को समाज के विभिन्न वर्गों में दी जाने वाली विभिन्न सहायता के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने विभिन्न जिलों की लगी प्रदर्शनी को भी देखा। आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अध्यक्ष और एबीवीपी प्रांत सह संयोजक एसएफएस दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला को त्रिसूत्रीय ज्ञापन दिया गया और महाराणा प्रताप भवन पर एलएलबी तृतीय वर्ष के परिणाम को संशोधित करने को लेकर लगातार चौथे दिन भी धरना दिया, जिसमें मांग करते हुए अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि एलएलबी तृतीय वर्ष का जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम जारी किया है वह न्याय संगत नहीं है, इसलिए कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया था, परंतु इस पर जब तक कोई कार्यवाही न हो तब तक रिवेल की अंतिम तिथि 5 नवंबर से बढ़ाकर कम से कम 10 नवंबर की जाए और विश्वविद्यालय परिसर के एलएलएम में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए और परीक्षा परिणाम की जांच कर विद्यार्थियों के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। फर्म की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी हर परिणाम में इस प्रकार किसी एक या 2 विषयों में अत्यंत कम नंबर दिए जा रहे हैं। इस विषय की जांच कर फर्म पर कार्रवाई की जाए और जब तक विधि स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को संशोधित नहीं किया जाता तब तक विश्वविद्यालय में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक क्रमिक धरना दिया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। एबीवीपी छात्र नेता राजेंद्र कालस ने बताया कि विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की इन जायज मांगों को मानकर विद्यार्थी हित में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह मांगें अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एबीवीपी की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किए जाने पर विद्यार्थी मानसिक प्रताड़ना के कारण यदि कुछ करते हैं तो समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सभी विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने गया, जिस पर शीघ्र विद्यार्थी हितों में सकारात्मक कार्रवाई कर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि दिनांक 22 अक्टूबर को 2022 को विधि स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में दीपावली का अवकाश था, जिसमें अधिकांशतः विद्यार्थियों के 3.1 एविडेंस लॉ, 3.2 लॉ ऑफ क्राइम व 3.3 विषय बैक दे दी है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही और तकनीकी खामियों को दर्शाता है। इसके कारण एलएलबी तृतीय वर्ष सहित लॉ के सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है और एलएलबी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई विसंगति को दूर कर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने को लेकर क्रमिक धरना दिया जा रहा है। इस अवसर पर अरुण सिंह मायापुर, महानगर विश्वविद्यालय संयोजक मनीष सिंह रावत, दिलीप सिंह चौहान, तेजकरण सिंह दिवराला, अमित पुरोहित, अभिषेक शर्मा, रामदेव प्रजापति, रानी कंदारा, विवेक, आरती, विक्रम सहित कई विद्यार्थी और एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों से छात्राओं का आने का सिलसिला जारी रहा। कमांडेंट कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि रविवार को ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चटर्जी द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप प्रतिवर्ष अजमेर में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इस कैंप में देश के विभिन्न राज्यों से 502 राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्रा कैडेट भाग ले रही हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा व राजस्थान डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट्स शामिल है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स में सांस्कृतिक समन्वय के साथ साहसिक गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा तैयार करना है। इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के कैंपों का आयोजन करती है, जिसमें अजमेर ट्रैक भी शामिल है। इस ट्रैक में देश भर से आई छात्राएं राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की विभिन्न चोटियों पर भ्रमण करेंगी, जिसमें कैडेट्स को नारेली तीर्थ क्षेत्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक, नाग पहाड़ सहित अरावली पर्वतमाला की विभिन्न श्रेणियों में ट्रैकिंग करवाई जाएगी। इस कार्य के लिए छात्राओं के 2 समूह बनाए गए हैं। कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में छात्राओं को सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका भी मिलेगा, जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुष्कर मेले का आनंद लेंगी और अजमेर के विभिन्न ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगी। सभी छात्रा कैडेट्स अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने राज्यों का पर एक नृत्य प्रस्तुत कर का हेड विश्राम स्थली में सांझी सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि यह ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अधिकारी रहेंगे मौजूद कर्नल बीपी फर्नांडिस, 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट अजमेर, कर्नल समीर चौधरी कैंप कमांडेंट ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप, कमांडर मनीष सिंह 2 राजस्थान नवल एनसीसी यूनिट अजमेर, कर्नल तेजेंद्र सिंह 5 राज इंडिपेंडेंट गर्ल्स कंपनी भीलवाड़ा सहित विभिन्न महाविद्यालय के 14 एनसीसी महिला अधिकारी। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप को लेकर देश भर से आई छात्रा कैडेट्स में दिखा उत्साह। मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का एनसीसी छात्रा कैडेट्स को वर्ष भर इंतजार रहता है। कैंप में आने वाली छात्राओं में जमकर उत्साह रहता है। उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान छात्राएं विभिन्न राज्यों के अन्य छात्रा कैडेट्स के साथ मिलकर आपस में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान करती हैं, साथ में खाना खाती है और साथ में ही घूमकर एक लघु भारत का रूपकायण विश्राम स्थली में प्रस्तुत करती हैं। कैंप के अंतिम दिन एनसीसी कैडेट्स का एक दूसरे से बिछड़ते समय आंखों में आंसू व एक दूसरे की यादों के साथ विदा होती है। राजस्थान हाईकोर्ट की अधिवक्ता और भावी विधायक महोदया ममता वशिष्ठ नेताजी ममता वशिष्ठ का आज इंदौर से जयपुर पधारते समय संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में संगम होटल के प्रोप्राइटर राजू चौधरी के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया गया। एडवोकेट डॉक्टर आहूजा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की एडवोकेट व भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल की पदाधिकारी ममता वशिष्ठ के जयपुर पधारने पर क्षेत्र की बेस्ट संगम होटल पर उनका अभिनंदन किया गया।
इस अवसर पर अधिवक्ता ममता वशिष्ठ ने कहा कि देश में मोदी सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रखी है उनका प्रचार प्रसार करते हुए आमजन को इसका लाभ दिलावें तथा राजस्थान में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनना तय है, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दें ताकि आने वाले समय में हम सब लोग राजस्थान की जनता को भी सुशासन दे सकें। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व राजू चौधरी ने वशिष्ठ का अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दी। निकटवर्ती ग्राम सलारी में शनिवार को अज्ञात परिस्थितियों में एक किशोरी के विषाक्त पदार्थ के सेवन करने से मौत हो गई। सूचना पर केकेडी हॉस्पिटल पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलारी निवासी 17 वर्षीय किशोरी रीना कुमारी बैरवा पुत्री कैलाश बैरवा ने शनिवार को सुबह अज्ञात परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे किशोरी अचेत हो गई। परिजनों की इसकी जानकारी होते हुए परिजनों ने किशोरी को केकेडी जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकेडी सिटी पुलिस भी मौके पर अस्पताल पहुंच गई तथा शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवाया, जहां डॉक्टरों से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। केकेडी सिटी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देश दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन चुके और अपने 15वें साल के जश्न की तैयारियों के चलते जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ ने चयनित फिल्मों की दूसरी सूची शनिवार को जारी कर दी है। पहली सूची 5 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस सूची में 40 देशों की 199 फिल्मों को स्थान मिला था। शनिवार को जारी दूसरी सूची में 16 देशों की 51 फिल्मों का चयन हुआ है। ये फिल्में 18 देशों से 38 ज्यूरी सदस्यों ने चुनी है। जिफ फाउंडर डायरेक्टर हनु रोज ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 6 से 10 जनवरी 2023 तक ऑफलाइन मोड में होगा। भारतीय सिनेमा को आगे लेकर जाने के लिए जिफ इस बार इसी महीने से देश का सबसे बड़ा फिल्म कैंपेन शुरू करने जा रहा है। जिफ 2023 के लिए 6 श्रेणियों में नामांकित फिल्मों की दूसरी सूची जारी। 16 देशों की 51 फिल्मों का हुआ है चयन। जिफ प्रवक्ता राजेंद्र बोरा ने जानकारी देते हुआ बताया कि प्रतियोगिता के लिए 06 श्रेणियों में चयनित फिल्मों में 16 फीचर फिक्शन फिल्म, 09 डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, 21 शॉर्ट फिक्शन फिल्म, 04 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 01 सॉन्ग है। इनमें 03 स्टूडेंट्स फिल्म्स शामिल हैं। चयनित फीचर फिल्म्स बंगाली भाषा में झिली और महिषासुर मर्दनी, कन्नड़ भाषा में माता द मोन्स्टेरी, तमिल भाषा में ऊमाई सेनाई और फियलेस डेल्यूसन, मलयाली भाषा में अवनोविलोना, उड़िया भाषा में ती, मराठी भाषा में सोंगया और गुलहार, हिंदी भाषा में वन लास्ट टाइम और अनोदर ब्रिक इन द वॉल, ड्रीम्स लाइव इन ट्रीज रशियन भाषा में, कोन लॉसोस क्यू में कवेदान स्पेनिश भाषा में और सहरी अरबी भाषा की फिल्मों का चयन हुआ है। 05 दिसंबर 2022 को नामांकित फिल्मों की तीसरी सूची जारी की जाएगी।